दीगर दिनों की तरह ये भी एक आम दिन था, जिस दिन आज न्यूज के ऑफिस में एक कॉल मौसूल हुई। जब हमने कॉल पे बात की तो दूसरी जानिब से एक शख्स हमें कुछ बताना चाहता था। उस शख्स ने कुछ ऐसा बताया जिसको सुनकर ही हमें घिन आने लगी। उस शख्स का यह कहना था कि शहर कायद में एक ऐसी जगह है जहां पर जो समोसे होते हैं उनमें चूहों का कीमा इस्तेमाल किया जाता है। इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद टेलीफोन बंद हो जाता है। ये किसी का मजाक लग रहा था, लेकिन किसी भी इंफॉर्मेशन की तस्दीक करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। टीम टारगेट ने इंटरनेट की मदद से रिसर्च की तो दुनिया के कई ममालिक में चूहों का गोश्त खानों में इस्तेमाल करने के शवाहिद मिले। चाइना इन ममालिक में सरे फहरिस्त है जहां मंडियों में चूहे बाकायदा फरोख्त होते हैं। इसके अलावा कोरिया, जापान और थाईलैंड में भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स में चूहों की डिशेस बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं। चूहों को इस काम के लिए बाकायदा पाला जाता है। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि खाने के इस्तेमाल में आने वाले चूहे किसी तौर पर बीमार ना हो, इन चूहों में जहर भी ना हो। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की रियासत तमिलनाडु में भी एक कौम आज भी आबाद है जो कि चूहों को अपने पेट की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग दिन भर जगह जगह से चूहे पकड़ते हैं और अपने घर वालों के खाने का इंतजाम करते हैं। रिसर्च के दौरान हमें पाकिस्तान में ऐसी किसी कौम की मौजूदगी का पता नहीं चला जो चूहों का गोश्त इस्तेमाल करती हो। फिर भी हमें इस खबर की तस्दीक करना जरूरी था। सच सबूत मांगता है और हमारा ये सच अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। टीम टारगेट को भी एक आम शख्स की तरह यह किसी तौर पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर इतना गलीज काम भी इस शहर में हो सकता है। हकीकत पर से पर्दा उठाना हमारी जिम्मेदारी था, तो हमने इस कॉलर से मुलाकात करने की ठानी, क्योंकि हम बगैर किसी सबूत इसकी बात पे यकीन करने को तैयार ना थे और हमें तो इस बात का यकीन भी नहीं आ रहा था कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। हक और सच की जुस्तजू हमें इस शख्स तक ले गई। जब हमारी इससे दूसरी बार बात हुई तो इसने हमें एक मुकाम पे बुलाया, लेकिन हमने अपने सबूत के तौर पर एक खुफिया वीडियो भी बनाई ताकि वो आगे हमारे काम आ सके। तो मसला सब यह है कि बुलवा वो हमें रहा है बाहर, ऑफिस आ नहीं रहा, और इंटरनेट से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो चूहे का गोश्त है या चूहा ये इस्तेमाल तो होता है, खाने में तो आता है। यहाँ तक ये वाली इंफॉर्मेशन तो हमारी सही होती है कि है इस्तेमाल में, लेकिन आइदर जो बता रहा है कि ऐसा है नहीं है तो अभी इस पर बिलीव नहीं कर सकते। काम करते हैं, चलते उससे बाहर मिलते हैं। उस शख्स से मुलाकात करना हमारे लिए जरूरी था, लिहाजा हमने उससे मिलने का फैसला किया। वो शख्स हमारे ऑफिस आने के लिए तैयार न था। इसने हमें एक होटल पर मिलने को कहा। इसका ये इसरार था कि वो सिर्फ शहरी से ही मिलेगा, इसलिए शहरी को अकेले आना होगा। तय ये पाया कि शहरी इस शख्स से होटल पर बात करेगा, जबकि बाकी टीम थोड़े फासले पर इस मुलाकात के खुफिया वीडियो भी बनाती रहेगी। क्या खबर है? खबर ये कि जय का पता है, लेकिन पहले पैसों का हिसाब नहीं, जो तुमने मुझे फोन पे बताया था तो वहाँ पे चूहों को गाड़े, उस कीमे के समोसे और ये बताओ पहले बात क्या है। पैसे वैसे कर लेंगे, पहले बताओ बात क्या है। नहीं, पहले पैसों का बात कर लेते। तो मुझे पहले बताओ तो खबर क्या है वहाँ पर, किस तरह? तो बिल्कुल पक्का है, आपको मैं सही जगह पे लेके जाऊंगा, लेकिन पहले पैसों का बात आप कर ले। हाँ फिर अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? रुपए दे दूंगा। मजाक कर रहे हो क्या यार चाय जल्दी ले आना बेटा। मजाक कर रहे हो क्या? बहुत है यार, मैं काम करवाता रहता हूँ, क्या हो गया? आप बताओ। अच्छा तुम मुझे सेटअप तो बताओ, पहले सेटअप बताओ, फिर पैसों की बात हो जाएगी। सेटअप बताओ पहले, सेटअप क्या है वहाँ पर?
जब तो ये कि वो कैंप पे कौन सा कैंप? कोरापुट से आगे जो या अल्लाह आपका भला करे, ये कैंप नहीं है भगवान कैंप? आप अच्छा, वहीं पर उधर है। उधर कितने लोग हैं, किस तरह बना रहे हैं? बस वो ये सब से बना रहे हैं और ये सब पशुओं के लिए खेमा बना रहे हैं, चूहों का गोश्त। तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ देखा हो भाई। हैं? हाँ, ये मेरी जवाबदारी है, अब मैं लेके जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, पुलिस के साथ जाएंगे लेकिन हम? पुलिस वहाँ नहीं जा सकती। पुलिस क्यों नहीं जा सकता वहाँ पे? डरता है या कुछ भी हो? हैं? या डरता है या कुछ होगा, जाता ही नहीं। कितने बजे हमें जाना होगा? वो आप टाइम कभी करते हैं ना, रात के टाइम करते हैं ये लोग, तुमने बताया था बिल्कुल। तो रात को ले जाएंगे ये तो हैं? हाँ। कोई मसला हुआ वहाँ? वो मेरी जिम्मेदारी है, बताया आप वहीं बिल्कुल शो है, ठिकाना है तो वो तो अलग होता है। नहीं तो हम अंदर जाएंगे, हम उन पे पकड़ेंगे तो फिर वहाँ तो पड्डा होगा। पढ़ना ये होगा कि पुलिस साथ में लेके जाना है या ये सब पहले तो वही बनाना पड़ेगा ना। शायद बेटा बेटा तुम बोल लो 3 बजे चलना रात को, तो 3 बजे क्यों? तो दिन में क्यों नहीं करते ये काम? तो दिन में ये होता है, चूहे नहीं होते हैं, रात में ताला पकड़ करके और चूहे भी रात को निकलता है, तो रात को वो भी मिल जाते हैं। कौन पकड़ के देता है इन्हें? जी, कौन पकड़ के देता है इन्हें? ये तो मुख्तलिफ लोग घूमते हैं फिरते हैं, इसके लिए अलग डिक्की लगाया हुआ है। अगर तुम वो चीज हमें दिखा रहे हो, पकड़वा रहे हो तो तुम? अभी भी आपको लेके जा रहा हूँ, हम साथ चलना है तो अभी तैयार हो। रोजाना होता है? रोजाना होता है। अच्छा, उस शख्स ने जो इंकिशाफात किए उससे सिर्फ अकल ही दंग नहीं रह जाती बल्कि कलेजा भी मुंह को आता है। उस शख्स के मुताबिक शहर के मजाफात में वाक़े अफगान बस्ती में ये कबीह अमल बड़ी दीदा दलेरी के साथ किया जा रहा है। अफगान बस्ती में ही कुछ ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जो कीमे के समोसों में चूहे का गोश्त मिलाकर फरोख्त करते हैं। रात के वक्त टीम टारगेट अफगान कैंप में दाखिल हुई। वहां ऐसे वक्त में बिजली की लोड शेडिंग के बायस खूब अंधेरा था। हमने काफी देर वहां की आबादी और इसके अतराफ खाली जगहों पर भी मालूमात की, लेकिन हमें इस बारे में कोई कामयाबी हासिल न हो सकी। हमने काफी लोगों से ऐसी जगह के बारे में पूछा, लेकिन इनका जवाब नफी में ही मिला। हमारी रेकी लंबी होती चली जा रही थी, तवील होती चली जा रही थी, लेकिन हमारे हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं आ रहा था जिससे ये बात साबित हो सके कि अफगान बस्ती में चूहों के कीमे से समोसे तैयार किए जाते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब हमें ये लगने लगा कि शायद ये बात एक अफसाना है, लेकिन फिर घूम फिर के बात उसी जगह आके रुकती थी कि हमारा इन्फॉर्मर अभी भी इस बात पे बज़िद था कि ऐसा होता है। कुछ ना कुछ तो जरूर था जो वो हमें दिखाना चाह रहा था, और यही जुस्तजू हमें आगे ले जाती रही। टारगेट की टीम ने अपने नाजरीन के लिए तल्ख से तल्ख हकीकत पे से पर्दा उठाया, और इस पर्दे को उठाने के लिए भी हम चलते रहे। इस बार उस शख्स ने हमें उस घर का पता भी बताया और खुद साथ चलने पर रजामंद भी हो गया। हमने एक बार फिर रख्ते सफर बांधा इस खतरनाक इलाके की तरफ, जहां से हमारी किस्मत हमें एक बार बचाकर लाने में कामयाब हो चुकी थी। दोबारा इस जमीन पर कदम रखना खतरे से खाली न था, क्योंकि यहाँ हमारे कदम की आहट पहले भी सुनी जा चुकी थी। हमें कहा गया कि इस इलाके में पैंट शर्ट के बजाय कुर्ता शलवार में जाया जाए, ताकि इस बात का किसी को भी अंदाजा ना हो कि हम वहाँ के मकामी नहीं, वरना शदीद मज़ाहिमत का खदशा है। अब टीम टारगेट अपनी मुकम्मल तैयारी के हमरा मगर किसी भी सिक्योरिटी के बगैर अफगान बस्ती की इस अंधेरी रात में मेहमान थी।
हमने एहतियात का दामन हाथ से ना जाने दिया और बस इन्फॉर्मर से एक बार फिर कैमरे पर अपनी इतला दोहराने को कहा। इस शख्स ने हमें यकीन दिलाया कि वो हमें उस मतलूबा जगह तक ले जाएगा जहां कीमे के समोसे चूहों के गोश्त की मदद से तैयार किए जाते हैं। अगवान कैंप पहुंचने के बाद हमारी टीम दो हिस्सों में बढ़ गई। एक टीम को हमने बस्ती के बाहर खड़ा किया ताकि वो इस बात की गवाह रहे कि हम जो है वो बस्ती के अंदर गए। रात की तारीकी कैमरे की लाइट को चीर रही थी, इस वजह से हमें कैमरे की लाइट को बंद करना पड़ा। अब एक अंधेरी रात में हमारे कदमों की चाप थी जिसे कभी भी भापा जा सकता। अगवान बस्ती जैसे खतरनाक इलाके में जब हम ये सफर तय कर रहे थे तो हकीकत मानिए हमें इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ऐसा हो सकता है। हम ये जानने के लिए बड़ा बेताब थे कि आखिर वो जगह कहाँ है जहां पर चूहों के कीमों को समोसों में भरा जाता है। वो जगह किधर होगी जहां पर इतना भयानक और गलीज काम हो रहा। बस हमारी टीम अंधेरे में उस शख्स के पीछे चलती चली जा रही थी इस बात की हकीकत को जानने के लिए। जी नाज़रीन, इस वक्त जो आज की हमें इन्फॉर्मेशन मिली है और इस वक्त जो है वो रात के 3:30 पौने 4 बज रहे हैं और इस वक्त जो हमें अंदर से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अगवान कैंप में जो काम हो रहा है इस वक्त तो हम इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। लेकिन मसला ये है कि ये पीछे की जो आबादी जैसे शुरू होगी उधर हमें अपने कैमरे और लाइट्स बंद करने होंगे। हमारी कुछ टीम मेंबर्स जो कि पेंट शर्ट में वो बाहर हमारा इंतजार करेंगे क्योंकि मसला ये है कि हम लोग कुछ लोग यहाँ पे शलवार कमीज में और हमारे कैमरामैन अंदर जा रहे हैं और हमें अभी इस बात का नहीं पता है कि अंदर क्या सूरत हाल हमें सामना करना पड़े, किस सूरत हाल का हमें सामना करना पड़े, क्योंकि अगवान कैंप में अंदर जाके बाहर आना जो है वो एक बड़ा ही मुश्किल काम है। और इस वक्त सिर्फ उस हकाइक को जानने के लिए कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है अगर वो सच है या फिर वो गलत है, उस हकाइक को जानने के लिए हम लोग यहाँ से कुछ हमारे अहलकार हैं जो शलवार कमीज में जाएंगे, बाकी हमारी गाड़ियाँ और हमारी टीम बाहर जो है वो हमारा इंतजार करेगी। टेलीफोन पे हमारा राब्ता रहेगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का हमारे साथ कोई मसला होता है तो हमारे टीम मेंबर्स बाहर इस बात के गवाह होंगे कि हम यहाँ से अगवान कैंप में जो है वो जा रहे हैं। जी नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मूव कर रहे हैं और हम आपको बता दें कि इस वक्त रात के 3:30 पौने 4 का टाइम है और जो हमारे इस वक्त में इन्फॉर्मर हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ से मूव करना है, लेकिन इन गलियों के अंदर हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि हम लोग लाइट ऑन नहीं कर सकते। ज़रा सी हमारी ये गलती इस वक्त में हमारे लिए बड़ा मसला बन सकती है। हम आपको बता दें कि ये सन्नाटी गलियों में इस वक्त हम लोग जो है वो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने भी शलवार कमीज इस तरह से पहनी हुई, यहाँ पर पैंट शर्ट पहन के हम लोग एंट्री ले ही नहीं सकते और ये अंधेरी गलियों में से इस वक्त हम लोग यहाँ पर मूव कर रहे हैं। हेलो, हाँ भाई, जहाँ हम टीम लेकर आ रहे हैं मीडिया वाले अभी लोग उठे नहीं आस पास में चलो सही शेड आ रहे हैं ना कैमरे में, मोबाइल की लाइट वगैरह, मोबाइलों की लाइटें मान लो। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। इस सफर में हमें तकरीबन 20 मिनट लगे और इसके बाद एक इमारत और फिर एक दरवाजा यहाँ तक पहुँचाकर हमारे इन्फॉर्मर ने हमसे कहा कि वो बाहर ही रहेगा और अंदर हमें खुद ही जाना होगा। अंदर सिर्फ 2 से 3 लोग होंगे जो अभी काम कर रहे होंगे। हमने इस बात पर भी कोई एतराज नहीं किया और उस इन्फॉर्मर के बगैर ही अंदर दाखिल होने का फैसला किया। दरवाजा खुला तो इस मकरूह हकीकत का बदबूदार चेहरा हमारा मुंतजिर था। आंखों को यकीन करना मुश्किल था लेकिन सच साबित हो चुका था। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं तकरीबन उस मुकाम पे और हम लाइट्स अपनी ऑन नहीं कर सकते। अब हम लोग उस जगह पर रेड करेंगे और जो उस वक्त इन्फॉर्मेशन आ रही है वो चेक करेंगे और अब यहाँ से लाइट्स अभी ऑन बिल्कुल नहीं करना। आ जाओ नाज़रीन, अंदर हम लोग आ चुके हैं। आ जाओ अंदर, आ जाओ। चलो बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वे खड़े हो। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी बिल्कुल सही मिली थी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा भाई का घूमे घूमे होगा? नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? काशिफ। काशिफ, क्या कर रहे हो? ये चीजें क्या काट रहे हो? क्या बना रहे हो यहाँ पर?
क्या बना रहे हो? इधर खड़ो, इधर खड़ो। क्या बना क्या रहे हो? क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? ये नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैं काफी देर से यकीन नहीं मान रहा था इस बात पे। मार्क्स दो। हमें इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके सामने ये इन्होंने जो चूहे भंगी जमा कर करके देखते हैं, उनको काट कर आप देख सकते हैं कि हद है कि उन चूहों को काट कर यहाँ पर जो है उनके गोश्त से जो है कीमे के समोसे तैयार किए जा रहे हैं। कमरे में चूहों को काटकर इनका गोश्त अलहदा किया जा रहा था। सड़ी गली बदबू में ये खतरनाक काम करने वालों के चेहरे और जुबानें टीम टारगेट को देखकर गुंग हो गईं। जो है मालिक का नाम क्या? एक मिनट नीचे का करो, अभी यहाँ पे पुलिस भी आ रही है। मालिक का नाम क्या तुम्हारे? अमजद का है। अमजद को बुलवाओ। अमजद को लाओ भाई। हीरो तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम समोसे और ये वो तमाम गंदी चीजें। हम आपको बता दें कि यहाँ पर लाइटें ना ऑन करने की वजह ये थी कि अगर हम इधर लाइटें ऑन करके आते तो डेफिनेटली हम यहाँ पहुंच नहीं सकते थे। और आपके सामने ये तमाम सड़े गले जो सब्जियां हैं, इनसे ये लोग यहाँ पर ये सामान, चलो इसको साइड में करो, इनको पकड़ के साइड में करो। चलो ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये तमाम चूहे मरे हुए चूहे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग। इन तमाम मरे हुए चूहों को यहाँ पर किस तरह इनका कीमा, किस तरह कर दो कीमा तैयार, किस तरह कर दो कीमा तैयार? ये नीचे करो भाई, इधर खड़ो, सीधे इधर सीधे खड़ो, ड्रामेबाजी नहीं करो। किस तरह कर दो कीमा तैयार? किस तरह करता? तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये लोग पूरा इन लोगों ने, ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा ये चूहा आपके सामने ये इस तरह काट के। और मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं। हैरत होती है कि इंसान पैसों के लिए इस हद तक गिर सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, हमें यकीन नहीं आ रहा था कि इस इन्फॉर्मेशन में ये क्या हो सकता है। और ये आपके सामने ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं आप, ये वो चूहे जो यहाँ पे काटे जा रहे थे पूरे। और ये चूहों के मरे हुए मुंह, आपको यहाँ पे कटे हुए मुंह नजर आ रहे होंगे। इसमें क्या है ये? इसमें क्या है ये? क्या है ये? यही है जो देख रहे, क्या है ये? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये इसमें लाइट मारो उसके अंदर। ये तमाम चूहों के अंदर से निकली जो गंदगी है ये वो है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये तमाम कीमा जो है, जो तैयार कीमा है, इससे ये रोल और ये समोसे किधर बेचते हो? समोसे किधर बेचते हो? समोसे किधर जाते हैं? समोसे किधर जाते हैं? समोसे किधर जाते हैं? हमें नहीं पता है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? सच बता है? 200 रुपए में तुम किसी को कुछ भी खिला रहे हो? तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही है? तुम खिला क्या रहे हो लोगों को? तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? 100 रुपए है। 100 रुपए के लिए कुछ भी कर लोगे तुम? यहाँ पर ये इन्होंने टेलीफोन किसको करो, जिसको बुलाना बुलाओ, यहाँ पर जिसको बुलाना बुलवाओ। ये देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर आपके सामने ये चूहे कौन पकड़ के देता तुम लोगों को? चूहे कौन पकड़ के देता मुझे बताओ? हमें नहीं पता। तो ये चूहे कोई तो पकड़ के देता होगा। तुम्हें कहाँ से आते हैं ये चूहे सारे? ये सेठ का काम है, हमारा काम नहीं, सेठ का काम। तो तुम्हें लाके दे देते, तुम चूहा काट देते हैं? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है चूहा काट के किसको खिला रहे हो? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? ये इनकी अपनी एक आपके सामने, इन्हें कोई शर्म ही नहीं है। और ये आपके सामने ये देख सकते हैं कि तमाम चूहों को काटा हुआ है और सारे चूहे यहाँ पे कटे हुए हैं। ये सारा आपको कीमा नजर आ रहा होगा। ये तमाम कीमा, ये तैयार कीमा है। ये रोल में डाल दो, रोल में ये डाल दो। हाँ। खाओगे कीमा? तुम्हें खिलाऊं मैं? गर्म करके खिलाऊंगा, खाओगे? तुम खाओगे ये कीमा? अपने बच्चों को खिलाओगे, अपने घर वालों को खिलाओगे कीमा? तो नहीं, हम नहीं कर। आपको से क्या काम है? जाओ भाई, जाओ। आपको से क्या काम है? क्या मतलब है काम है? नहीं निकलो, क्या मतलब है? 1 मिनट इधर खड़े रहो, 1 मिनट इधर खड़े रहो, अभी पुलिस आ रही है। 1 मिनट हट जाओ, तुम पीछे हट जाओ। अभी बुलाओ उसको, फोन करो, आगे फोन करो। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये चूहों को काट के जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस वक्त आई थी, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये आपके सामने ये तमाम चूहों के मुंह, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये तमाम चूहों के मुंह है। ये इन्होंने काट के यहाँ पर, ये खुद खा लो, एक दफा खुद खा लो, उसको मुंह में ले लो ना, हटा दो, इसको मुंह में लो, उसको अपने मुंह में ले लो। शर्म नहीं आती? तुम लोगों को क्या क्या खिला रहे हो? तुम्हें इस बात की कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है? ये आपके सामने इस वक्त यहाँ पर ये तमाम, ये सारे वो वहीं से उठा दो, ये वहां से उठा दो, जो सड़ गल जाते हैं, सड़े गले वो उठा दो तुम लोग। सारी सड़ी गली सब्जियां आपके सामने, ये इनका अपना पूरा सेटअप यहाँ पर लगा हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि इतने अंदर का ये इलाका है, यहाँ पर हमें अभी पैदल आना पड़ा है। और किस तरह हम लोग यहाँ पर आए हम जानते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, हमें अपने कानों भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि ये चूहों को काट कर यहाँ पर चूहों के कीमे से जो है वो समोसे बनाए जा रहे हैं। तमाम समोसे
जो ये लोग सप्लाई करते हैं, ये लोग स्कूलों में ये देख सकते हैं आप लोग कहाँ ये समोसे सप्लाई होते हैं और किस किस तरह इसको जो है वो आगे अपना लगाया जाता है। हम आपको बता दें नाज़रीन, ये तमाम वो चूहे जो भंगी जो मार देते हैं या वो लाला के पकड़ के इनको देते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन थी ये भंगी ये तमाम चूहे पकड़ के लाके देते हैं। इनके अंदर तमाम जो गंदगी इस वक्त में इन चूहों से निकाली जा रही थी, ये आपके सामने तमाम चूहों को यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा इनको इस तरह काट के इसके बाद अब इनका जो है वो कीमा जो है वो बनाया जाता है। शदीद इस वक्त यहाँ पर स्मेल है, इतनी शदीद स्मेल है कि इसको बर्दाश्त करना इस वक्त जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। ये शदीद बदबू आ रही है। पेस्ट इन लोगों ने ये अपना पूरा पेस्ट बनाया हुआ, ये कढ़ाई का आप हाल देख सकते हैं। अभी इसी कढ़ाई में रात का सब टाइम हो रहा है। ये लोग यहाँ पर जो है एक आबादी वाला इलाका, लेकिन एक ऐसी आबादी यहाँ पर घुसना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसके अंदर ये लोग खड़े होकर यहाँ पर ये अपना क्या काम कर रहे हैं। हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम होती है। आपके सामने ये तमाम चूहे किस तरह ये देख सकते हैं आप लोग, किस तरह इन चूहों को पूरा काट के उसके बाद अब आगे लोग क्या। टीम टारगेट अभी इन दोनों अफराद से इस बारे में पूछगछ कर रही थी कि इस कारखाने में कुछ लोग दाखिल हुए। इन अवाम दुश्मन अनासर ने बगैर कोई बात किए टीम टारगेट पर धावा बोल दिया। इनका कहना था हम अंदर कैसे आए और हमारी ये कोशिश थी कि इस इलाके में कुछ समझदार और बड़े लोगों से इस घिनौने काम की रोकथाम के लिए बात की जाए, लेकिन इन तमाम लोगों का गुस्सा ऐसा था जैसे हमने इस घिनौने काम को बेनकाब करके कुछ जुर्म कर दिया। बुलाओ अपने इलाके के बड़ों को, बुलाओ इलाके के बड़ों को, बुलाओ पीछे होके खड़े हो, इलाके के बड़ों को बुलाओ, इलाके के बड़ों को। आप पहले मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए, आप बात सुनिए। हम लोग आज 3 दिन पहले क्या मजा बताया, इलाके के बड़ों को बुलाओ इधर। आप आइए, ले जाना सब पे ले जाना। भाई ले जाना, सब ले जाना। गलाजत भरी इस इमारत से निकलने के लिए टीम टारगेट को अपनी जान हथेली पर रखना पड़ी, लेकिन इसके बावजूद बाअसर लोग हमारी टीम के लोगों को जख्मी करने में कामयाब हो गए। हम जख्मी जरूर थे, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं। सच को आपके सामने लाना हमारी जिम्मेदारी थी, है और रहेगी, लेकिन एहतियात आप पर भी लाजिम है। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि किस तरह उस बस्ती में ये घिनौना काम हो रहा है और अफसोस इस बात का है कि वहां ऐसा काम करने वालों को ना तो कोई शर्मात थी और ना ही कोई शर्म थी, बल्कि उनको तो इस बात पे गुस्सा था कि आखिर हम उनकी बस्ती में घुसे तो घुसे कैसे। वहां पे हमारी टीम के साथ क्या किया गया वो सब आपने देखा। खुदा ना खास्ता हम में से किसी की जान भी जा सकती। उस इन्फॉर्मर के मुताबिक यहाँ जो समोसे तैयार होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई शवाहिद हाथ नहीं लगा कि ये समोसे किधर जाते हैं। अपने प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात भी करता चलूं कि बहुत से प्रोग्रामों का एक बहुत गलत असर पड़ता है कि एक रोड पे एक गरीब शख्स जो ठेला लगा के समोसे बेचता है वो चूहों के कीमों के समोसे बेचता है। ऐसा हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। जब हमारे पास उस चीज के शवाहिद मौजूद नहीं तो हम मीडिया पर आकर ये बात नहीं कर सकते कि ये समोसे कहां जाते हैं। एक गरीब आदमी जो रिस्क हलाल कमा रहा है, उसके रिस्क हलाल में हम किसी भी किस्म की 2 नंबरी नहीं करना चाहिए। हमारी आंखों ने जितने मनाजिर देखे वो अभी तक हमारे कैमरे की आंख और हमारे दिमाग में महफूज है। अवाम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे इलाके होते हैं जहां पर घुसना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उन इलाकों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, वहां की आवाम ऐसी होती है जिन्हें इस बात का बखूबी इल्म होता है कि इस घर में क्या हो रहा है। उनसे सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा कि हमें इस बारे में जरूर इन्फॉर्म करें। हमारा ये वादा है कि उनका नाम सिग़ाए राज में रखा जाए।
अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। इसके अलावा हमारा टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।